बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। स्टूडेंट 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 उसका फर्स्ट पार्ट है। तो वही जो मैंने पहले क्वेश्चंस के अंदर आपको बताया था कि तज्ज़ी का फैक्टराइजेशन का ये असूल है। सबसे पहले आपने देखना कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है पहले आपने कॉमन लेना है, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। 3 के टेबल में 75 आता है, यानी 75 कंप्लीट तौर पे जो है डिवाइड हो जाता है 3 से। तो 3 हम लिखेंगे यहाँ पर, 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद आपने ये 3x स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर है डिवाइडेड बाय, जो आप कॉमन लेते हैं उसको नीचे रखते हैं, 3 1 इज 3। ओके, तो लिख सकते हैं आप x का स्क्वायर माइनस 75 को रखा ऊपर और y स्क्वायर नीचे, तो y स्क्वायर रखा और डिनोमिनेटर में आपने फिर 3 रखना है और इसको डिवाइड करना है। 3 2 6 हो गया, 1 कैरी 3 5 15 और y स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 25y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है कि फार्मूला इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो बच्चों फार्मूले 10-11 फार्मूले हैं, आपको ये आने चाहिए। तो यहाँ भी हम एक दफ़ा फार्मूला, ये सारा रफ है, ठीक है बच्चों। तो रफ में ये फार्मूला आपने पढ़ा है और 8th क्लास में भी ये फार्मूला आप पढ़ के आए हैं। a प्लस बी होता है और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी लिखना एक मरतबा आपने इसको प्लस में लिखना और एक मरतबा इसको माइनस में लिखना है। जी बच्चों, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3। तो सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में तो पहले बनाएंगे, a स्क्वायर है और b स्क्वायर है। देखो y का स्क्वायर तो है लेकिन 25 किसका स्क्वायर होता है, पहले इसको स्क्वायर यानी कि b वाली फॉर्म आपने पहले बनानी है, उसके बाद आप ये नीचे वाली फॉर्म लिख सकते हैं। लिखेंगे आप 5, 25 किसका स्क्वायर है 5 और y स्क्वायर पहले से मौजूद है, दोनों को ब्रैकेट में करके इकट्ठा स्क्वायर लिख देंगे। और देखेंगे आप स्क्वायर लेने के बाद 5 का स्क्वायर ओपन करें तो 25 आता है, बिल्कुल आता है, और y का स्क्वायर है ओपन करेंगे y स्क्वायर आता है, यानी कि स्क्वायर दोनों का है। अब आप ये a हो गया आपके पास ये वाला और 5y इसमें b हो गया, लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसमें a क्या था बच्चों, x था और प्लस 5y, ये हमारे पास क्या है b है। इसी तरह x माइनस 5y यानी कि a माइनस बी है, यही आपका आंसर है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले चेक करना कॉमन तो नहीं आ रहा, बिल्कुल कॉमन नहीं आ रहा। देखिए अगर ब्रैकेट में x माइनस 1 है, इधर भी x माइनस 1 होता तो पहले हम कॉमन लेते, उसके बाद इसको सॉल्व करते ना। इसमें x है इस टर्म में और इसमें x नहीं है, ये कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x स्क्वायर है माइनस और x 1 से मल्टीप्लाई होगा वो x हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा y का स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 y का स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर 2 हो जाएगा। और ये प्लस y 1 से मल्टीप्लाई होकर ये y आ जाएगा, ठीक है बच्चों। याद रखें जब भी आप एक जैसे वेरिएबल जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, एक जैसी जो भी टर्म होगी वो मल्टीप्लाई होगी तो उसकी पावर क्या हो जाती है, जमा हो जाती हैं, प्लस हो जाती है, 1 और 1 2। इसी तरह ये x 1 से हुआ x और y मल्टीप्लाई y, तो 1 और 1 2 माइनस y, तो ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये बाहर माइनस से अंदर माइनस से टकरा के प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है बच्चों, ये प्लस के इक्वल होता है। इसी तरह प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस के इक्वल होता है, ठीक है। और प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, ये बच्चों प्लस ही होता है। ओके, अब आप देखेंगे कि इसमें हमने कोई ऐसा फार्मूला एडजस्ट करना है जो स्क्वायर स्क्वायर वाले जो टर्म है उनको इकट्ठा करना है, ठीक है। एक टर्म हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर है और माइनस एक्स प्लस का ये वाई है। गौर करें बच्चों, ए स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया था, ठीक है, लास्ट पार्ट में। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी, ए इसमें क्या है एक्स है और बी इसमें वाई है, तो ए प्लस बी लिख दिया, ए माइनस बी लिख दिया। जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा होता ना उसमें 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। एक्स और यहाँ प्लस है तो बच्चों यहाँ माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी। जब भी आप माइनस का जो है ना साइन चेंज करते हैं, सॉरी कॉमन लेते हैं, तो अंदर की जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अब देखिए दो टर्म बन रही है आपके पास, ये एक टर्म ये है और ये एक टर्म ये है।
ये ना सोचना कि ये x प्लस वन और x1, देखें बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये सिंगल टर्म बनेगी, ठीक है। तो इसमें भी x माइनस वाई है और इसमें भी x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। जी बच्चों क्या बचा ये x प्लस वाई बचा, ठीक है, बाकी बचता हमारे पास और ये -1। अगर फिर भी किसी बच्चे को कॉमन लेने में परेशानी हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये पूरी टर्म लिखनी होती है आपने x प्लस वाई और x माइनस वाई। डिवाइड आपने किससे करना होता है बच्चों, जो आपने कॉमन लिया है, ठीक है। ये जो कॉमन होता है वो प्रोसेस ऑफ डिवीजन होता है बच्चों, ठीक है। ये इससे कट हो जाएगा, देखें कैंसिल हो गया, x प्लस वाई ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसी तरह जब ये हमारे पास होगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय ये x माइनस वाई, दूसरी टर्म लिख ली हमने, ये कट हो गया, 1 आंसर आया 1, तो देखो ये 1 हमारे पास ये आ गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो है पार्ट नंबर है 3। जी, तो फैक्टराइजेशन का क्या असूल है, तस्दीक का। सबसे पहले कॉमन चेक करना है, कॉमन इसमें कौन सा आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने कॉमन पहले, तो देखें ये यहाँ पे एंड पे देखो 8 जो है वो इवन नंबर है, इसका ये आखिर में 2 इवन नंबर है, तो ये 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, तो 2 पे हम कंप्लीट डिवाइड करेंगे, इसको 2 कॉमन ले लिया आप लोगों ने बच्चों, ठीक है। अब देखें ए इसमें भी है, इसमें भी है, ए भी कॉमन आपने ले लिया, एम स्क्वायर है और यहाँ एन स्क्वायर है, ये कॉमन नहीं आएगा, लिहाजा अब इस 128 जो है वो रफ में हम करते हैं 128 और ए एम स्क्वायर आपने लिखा 128 डिवाइडेड बाय 2a लिख दिया आपने, ठीक है। 2a ए से कैंसिल हो गया, 2 1 is 2, 2 6 12, 2 4 8, 24 और m का स्क्वायर लिखेंगे आप, 24 m स्क्वायर माइनस 242 और a n स्क्वायर, दूसरी टर्म को करेंगे ऐसे ही। टू ये करना लाजमी नहीं होता, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए समझा रहा हूँ जिनको कॉमन लेना नहीं आता। तो ये 2a डिवाइड करते हैं, तो बेटा ये हमारे पास a से a कट हो गया, अब 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 2 4, 2 1 is 2, ओके। n स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, तो 121 और n स्क्वायर आपका ये आ जाएगा, ओके बच्चों। अब देखें यहाँ पे फार्मूला हमने बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी आपको लिख के दिया था हमने, दोबारा फिर लिख देते हैं, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो बच्चों ये सबसे पहले ए स्क्वायर इसको बनाना पड़ेगा, बच्चे करते हैं 64m प्लस 121n और 64m माइनस 121, तो बच्चों ये गलत होता है, सबसे पहले आप इसको ए स्क्वायर बनाएंगे आप। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो m स्क्वायर पहले से मौजूद है, इसका तो बना ही हुआ था, तो सबको कंबाइन करके लिख दिया, इट्स ओके। अभी स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है। इसी तरह 121 किसका है स्क्वायर, 11 का, 11 का, और साथ ये n का स्क्वायर पहले से ही मौजूद है, ये भी आप लिख सकते हैं ऐसे n इकट्ठा करके, सॉरी ये थोड़ा कट हो गया, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये सबका स्क्वायर है साथ में, इट्स ओके। अब इसमें a क्या है, इसमें बच्चों a है 8m, b क्या है 11n, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब स्क्वायर के अलावा जो भी हमारे पास वैल्यू बचती है उसे हम a कहते हैं, ये स्क्वायर के अलावा 11n बचता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिख सकते हैं हम इसको 8m प्लस, एक दफ़ा प्लस लिखेंगे आप एक मरतबा और एक मरतबा आप इसको माइनस लिखेंगे, ठीक है, और वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 11n, जिस तरह से यहाँ पे हमने लिखा है, यही आपका आंसर है। जी, यहाँ भी हमने देखना है कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, अगर कॉमन आ रहा है पहले आपने कॉमन लेना है, 3 है, 3 के टेबल में 2 4 3 आता है, यानी 3 2 4 3 जो है वो डिवाइड हो जाता है 3 से, तो इसका मतलब ये है कि 3 कॉमन आएगा, छोटी वैल्यू को हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास x है और यहाँ x का क्यूब है, तो x की जो पावर 1 है, जब वेरिएबल आता है ना, वेरिएबल में पावर चेक की जाती है, ठीक है। तो x की पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो हम छोटी पावर को कॉमन लेते हैं, ओके। 3 से कट हुआ, x से कट हुआ 1 माइनस, अब 3 का टेबल 24 तक पढ़ना आप लोगों ने, ठीक है। 3 8 24 होता है, 3 1 इज 3 और ये 3 है और ये 1 है, तो करके देखते हैं, x 3 है डिवाइडेड बाय x 1, 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये 1 ऊपर जाके 3 में से, सॉरी 3 है, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा x स्क्वायर, ठीक है। ये x स्क्वायर हमारे पास ये पावर बचेगी, इट्स ओके। तो इसको अब हम वही शक्ल में बनाएंगे, कैसे भला, 3x है, ठीक है, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, देखो यो हमने ये किया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बना रहा हूँ इसको, माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, और x स्क्वायर पहले से मौजूद है, कंबाइन करके इकट्ठा लिखें,
तो बच्चों ये लिख सकता हूँ मैं 3x, यहाँ a स्क्वायर है माइनस 9x स्क्वायर है, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं वो a प्लस बी और a माइनस बी, यही आपका आंसर है।